ਜਦੋਂ मैं मरांगा ना मेरे जनाजे ते तू खलोता होना, मैं उस दिन नहीं था। तो जब मुझे पता चला कि वो मर गए हैं तो मुझे एकदम लगा कि मेरी तो बातें सुनने वाली नहीं रहा। किसी ने ये कहा सरदार साहब टैडी साहब के बारे में, तो मैं सिर्फ ऐसा कहूँगा कि कुत्ता जब भौंके तो उसको कुत्ते की तरह जवाब नहीं देना चाहिए, इंसान की तरह धुतकार देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ही रहता है, जो मर्जी हो जाए। लेजेंड कॉमेडियन स्टार फिल्म टीवी स्टेज और चढ़ता पंजाब के लिए जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की, मेरी मुराद सरदार कमाल साहब के साथ है जो जाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। मेरे साथ उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बैठे हुए हैं तहर नौशाद साहब। इनसे पूछते हैं कि जब इन्हें ये फ़र्स्ट टाइम पता चला तो इनके दिल पर ये क्या कैफियत थी और इनकी क्या फीलिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके साथ ताज़ियत पेश करते हैं कि आपके भाई, आपके सीनियर सरदार कमाल साहब जहान फ़ानी से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब आपको पता चला तो क्या कैफियत थी आपकी? मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा, मेरे लिए फील्ड में सबसे बड़ा नुकसान था वो इसलिए कि वो मेरे उस्ताद भी थे, क्योंकि मस्ताना साहब के दो शागिर्द हैं, एक सरदार कमाल साहब, एक मैं। और मुझे उन्होंने, मस्ताना साहब ने ये कहा था कि तुमने सारी ज़िंदगी सरदार कमाल का यानी कि एहतराम करना, और इनका मैं तो एहतराम तो उनका शुरू से करता था, क्योंकि फैसलाबाद से शुरू हुए। जब मैं फील्ड में आया तो वो फैसलाबाद के सुपरस्टार थे। तो जब मुझे पता चला उनकी डेथ का, तो ज़िंदगी इतनी गुजरी थी ज़िंदगी। तो जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि सरदार कमाल साहब जो थे वो ऐसे इंसान थे, हर किसी का दुख सुनते थे, लेकिन मुझे अक्सर वो फ़ोन कर देते होते थे जब उनके पास दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो अब घर को चले जाते थे दोस्त, तो फिर वो मुझे कॉल करते थे, मुझे बुलाते थे, मुझे अपना दुख शेयर करते थे और मेरा दुख शेयर करते थे और मुझे हौसला देते थे। तन्हाइयों के दोस्त थे आपके? बस बहुत ज़्यादा थे। मेरा अभी भी मुझे सकता हो जाता जब उनका नाम आता है, क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे, वो भाई भी थे, बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे साथ। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, और सारी ज़िंदगी रहेगा, कि उन्होंने मुझे अक्सर वो कहते थे कि ਜਦੋਂ मैं मरांगा ना मेरे जनाजे ते तू खलोता होना, मैं उस दिन नहीं था। मेरी अपनी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। अल्लाह करे मुझे अल्लाह सेहत दे, बस दुआ कीजिए। आमीन। सबसे ज़्यादा मुझे दुख इसी बात का है कि सरदार कमाल साहब जो थे, ये मुझे पता, मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे साथ उनका कितना रिलेशन था और कितना प्यार था वो मेरे साथ। और लास्ट टाइम पे शराजी भाई ऐसे था कि जो मेरे अंदर की बातें हैं ना, वो भी उन्होंने मुझसे मेरी खुरेद ली थी। मुझे सारा कुछ मुझे पूछ लिया था कि तुम्हें क्या क्या टेंशन है। मुझे बुलाते थे, तुम परेशान हो, क्या बात है, और मुझे कहते थे तुम टेंशन नहीं लेनी, क्या चाहिए बताओ मुझे। तो अपना दुख मुझसे शेयर करते थे। तो जब मुझे पता चला कि वो मर गए हैं तो मुझे एकदम लगा कि मेरी तो बातें सुनने वाली नहीं रहा। और मैं ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे कह रहा हूँ, कोई भी फील्ड में ऐसा बंदा नहीं है, सबके साथ मेरा प्यार है। चूँकि मेरे वो घर में आते थे फैसलाबाद बचपन से शुरू से, तो मैं उनके साथ, मेरे घर का उनको पता था, उनके घर का मुझे पता था। तो जब बातें करते थे ना, तो उनको वो मुझे खुरेदते थे सही। तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा बाप आज मर गया।
क्योंकि मैं मस्ताना साहब के बाद मेरे बाप थे, वो मुझे मेरा ख्याल करते थे, हर तरह ख्याल करते थे। मैं ये कह रहा हूँ हर जगह पे कि उनके बच्चों का नुकसान है, लेकिन उनके बच्चों से भी ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, सही पूछा जाए। क्योंकि ऐसे फनकार और ऐसी सुकून वाली मौत, ऐसी सुकून वाली मौत कि किसी को ना आवाज़ दी, ना किसी को पता ही नहीं चला 3 मिनट में, नहीं तो लोग तो तड़पने लग जाते हैं। ऐसा इंसान दुनिया में नहीं आ सकता, कम आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बहुत बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वो एक सही और अच्छे इंसान थे। और मैं लास्ट पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल एक बात वायरल तो नहीं कह सकता कि किसी बंदे ने, नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी का, यानी कि क्योंकि उसको अहमियत हम क्यों दें। मुझे किसी ने पूछा कि जी किसी ने ये कहा सरदार साहब टैडी साहब के बारे में, तो मैं सिर्फ ऐसा कहूँगा कि कुत्ता जब भौंके तो उसको कुत्ते की तरह जवाब नहीं देना चाहिए, इंसान की तरह धुतकार देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ही रहता है, जो मर्जी हो जाए। आपकी मुराद वो यूट्यूबर के बारे में है? हाँ जी, वो उसको शर्म आनी चाहिए। हमें लोग बाहर के मुल्क में हम जाते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि हम सारे दुख भूल जाते हैं जब आप लोगों के ड्रामे देखते हैं। तो फनकार की इज्जत करनी चाहिए। कई मरतबा ऐसे महसूस होता है शराजी भाई, ये हमारा फनकारों का मुल्क ही नहीं है, वगरना ऐसे इंसान को तो अब तक पता नहीं कहाँ डाल देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उसे, क्योंकि वो कुत्ता है, वो कुत्ता ही रहेगा, और कुत्ते को धुतकारना ही चाहिए। ऐसे कुत्ते को मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इंसान पे जो किसी इंसान के बारे में ऐसा कहे, जो किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसी बात करे। मैं कहता हूँ कोई जिंदा भी है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। फितरत इंसान की, जो इंसान में अंदर बुराई होती है वो उसकी होती है। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उसके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी जहाने फ़ानी के जाने के बाद। बहुत बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अक्सर सरदार कमाल साहब एक जो सॉन्ग था, गाना था, वो गुनगुनाते थे। आप लास्ट में उनके नाजरीन के लिए, उनके चाहने वालों के लिए वो गाना गुनगुनाएंगे? जब हम इकट्ठे बैठते थे, मस्ताना साहब भी वही गाना ज़्यादा सुनते थे, फिर सरदार कमाल साहब ने फिर वही रूटीन बनाई कि मुझे जब भी उन्होंने कहना पहले शुरुआत वो खुद करते थे, फिर मुझे कहते थे चल गा, ऐ सुना मैनू, ऐ गाना सुना। गाना तो अक्सर सुनते थे। हुण जे ना आयो चन्ना केड़े वेले आवेगा, असी टुर जावांगे ते फिर पछतावेगा, लभदा फिरेगा फिर मिट्टी दियां तेरियां वैरिया वे केड़ी गल्ले नजराने फेरियां दिल नू मनाइयां सा सबे गल्लां तेरियां वैरिया वे केड़ी गल्ले। जी, ये थे ताहर निशात साहब, और एक मरतबा फिर आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी मद्दा हैं सरदार कमाल साहब के लिए, उनके लिए सूरत फातिहा और सूरत अखलास पढ़कर उनके लिए हदिया करें, और अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए।